मैथ के चैप्टर से कुछ इस तरीके से सवाल आए हुए हैं। 15 ये वो सवाल हैं जो इन्हीं चैप्टर से पूछे जाएंगे। इसके बाहर आपको एक भी चैप्टर नहीं पढ़ना है। कम से कम 6 से 7 सवाल तो बहुत इजी आ रहे हैं और वो सभी के सभी प्रॉब्लम्स रिलेट किए जा सकते हैं मेरे क्लास के प्रॉब्लम्स को इस एग्जाम के प्रॉब्लम से। क्वेश्चंस का लेवल क्या होगा, तो जो बच्चे अभी एकदम नए, कुछ नहीं पता था या फिर जो भी था, दो तरीके के बच्चों के पहले आप कमेंट करके बताइएगा। मैं आपसे बोलूंगा सर क्लास 10th को आप प्रायोरिटी दीजिए और क्लास 10th को अच्छे तरीके से करिए। मैथ में कितने भी तेज हो, फिजिक्स में कितने भी तेज हो, सीक्वेंस यही रखना है। हम ऑफलाइन में रोज मॉक करवाते हैं, हम ऑफलाइन में अपने रोज एमसीक्यू वाले पेपर करवाते हैं हर हफ्ते, हर 2 हफ्ते में। नमस्कार, जय हिंद। अगर आप 13 तारीख या 20 तारीख को टैलेंटेक्स का पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है। आपके एग्जाम देने से पहले 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर या फिर इधर 20-13 से पहले कई सारे बच्चों ने ऑनलाइन एग्जाम दिया है। तो ऑनलाइन एग्जाम देने के बाद हमें यह पता चल चुका है कि पेपर किस लेवल का आ रहा है, पेपर में क्वेश्चन किस किस चैप्टर से आ रहे हैं। तो आपकी प्रिपरेशन जो बचे हुए समय में है उसी तरीके से होनी चाहिए। तो इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। आपको सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि 5 अक्टूबर को जो पेपर हुआ है या फिर 6 अक्टूबर को जो पेपर हुआ है, उस पेपर में मैथ के चैप्टर से कुछ इस तरीके से सवाल आए हुए हैं। अगर मैं बात करूं तो ब्लड रिलेशन से 1 सवाल, क्लॉक से 2 सवाल, डायरेक्शन सेंस से 1 सवाल, मैथमेटिकल ऑपरेशन से 1 सवाल, कोडिंग डिकोडिंग से 1 सवाल, अल्फा न्यूमेरिक पजल से 1 सवाल, सिलोजिज्म से 1 सवाल, एम्बेडेड फिगर से 1 सवाल, सीरीज से 2 सवाल, रैंकिंग एंड ऑर्डर से 1 सवाल, काउंटिंग फिगर से 1 सवाल, मिसिंग कैरेक्टर से 1 सवाल, पजल से 1 सवाल, सिटिंग अरेंजमेंट से 1 सवाल, कैलेंडर से 2 सवाल, क्यूब एंड डाइस से 1 सवाल पूछे गए हैं। यानी जो भी पेपर मैंने देखा, दोनों ही का ही दोनों पेपर में सेम टू सेम फॉर्मेट में पेपर आया हुआ है। यानी आपके भी प्रिपरेशन इसी तरीके से होनी चाहिए। अब ये कुछ मैंने चैप्टर्स को स्टार मार्क किया है और कुछ स्टार के ऊपर गोला लगाया है। इसका कहने का ये मतलब है कि जो बचा हुआ समय है इसमें आपको केवल यही चैप्टर पढ़ लेना है। इससे फायदा आपको ये होगा कि बाकी के चैप्टर तो आप बिना पढ़े भी कर सकते हैं। अगर ये चैप्टर आपको पढ़ने के लिए कहीं से भी मिल जाए, वहां से पूरा कर लीजिएगा। कौन कौन सा? क्लॉक, 2 सवाल आएंगे। इसके कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि ये सीखने वाली चीज है। उसके बाद ये दोनों स्टार मार्क इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नहीं भी पढ़ेंगे तब भी अटेम्प्ट कर लेंगे। इसके अलावा रैंकिंग ऑर्डर पढ़ना पड़ेगा, 1 चैप्टर है, 1 सवाल आएगा। काउंटिंग फिगर आपको एक बार सीखना पड़ेगा, अदरवाइज आप एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें बहुत टाइम अपना खराब करेंगे। कैलेंडर आपको तो कंप्लीटली पढ़ना पड़ेगा, 2 सवाल इससे आएगा। तो 2, 1 3, 1 4, 2 6 नंबर के सवाल अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो आप बिना पढ़े मैथ का सेक्शन अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं पेपर के लेवल की बात करूं तो लेवल जो इसका आया था इजी टू मॉडरेट आया था। एक भी सवाल ऐसा नहीं है कि जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पूछ लिया गया हो, जो आपसे बन ही नहीं सकता है। सभी के सभी सवाल अटेम्प्ट करने के लायक थे। जो भी मैंने योद्धा बैच में पढ़ाया है, अगर मेरा बच्चा मेरी क्लास के ही केवल क्वेश्चन लगा ले, मेरे क्लास को अगर वो पढ़ लिया है, तो उसको एक सवाल भी ऐसा नहीं होगा कि जो वहां अटेम्प्ट ना कर पाए। बहुत सारे बच्चे जो ऑनलाइन में बच्चे एग्जाम दिए हैं, वो मेरे बैच से बच्चे थे, वो बता रहे थे कि भैया मैथ का सेक्शन तो हमें बहुत इजी लग रहा था क्योंकि हमने आपके साथ इस चीज को किया था। चलो, ये तो बात हो गई मैथ की और इसके डिफिकल्टी की। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि मैथ का पेपर कैसा आया था। तो मैथ का जो चैप्टर, जो सिलेबस इन्होंने दिया हुआ है अपने वेबसाइट पर, सेम टू सेम उन्हीं चैप्टर से सवाल पूछे गए हैं। एक सिंगल सवाल आपके बाहर से नहीं पूछा गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है। और एक बात, अब ये नए सिलेबस पर ही सवाल पूछ रहे हैं, कोई भी पार्ट इसमें आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछा गया। ये भी एक अच्छी बात है आपके लिए। हीरोन्स फॉर्मूला 9th वाले से 1 क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th प्लस 10th मिला के 1 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन, सर्ट्स एंड इंडिसेस का भी 1 क्वेश्चन आ जाता है उसके अंदर, सरफेस एरिया वॉल्यूम से 2 क्वेश्चन हर पेपर में आ रहे हैं, लाइंस एंड एंगल से 1 क्वेश्चन, सर्कल से 1 क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स से 1 क्वेश्चन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से 1 क्वेश्चन, ट्रायंगल से 1 क्वेश्चन 10th से भी आ रहा है, पॉलिनोमियल और ट्रिगो से 2-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये 2, 2 4, 1 5, 1 6, 1 7, 1 8, 1 9, 2 11, 2 13, 1 14, 1 15 ये वो सवाल हैं जो इन्हीं चैप्टर से पूछे जाएंगे। इसके बाहर आपको एक भी चैप्टर नहीं पढ़ना है, ठीक है, अगर आपको टैलेंटेक्स देना है। डिफिकल्टी लेवल की अगर मैं बात करूं तो ये भी बड़ी मुझे आश्चर्यजनक ये बात लगी कि ये भी इजी टू मॉडरेट ही आ रहा है। कम से कम 6 से 7 सवाल, कम से कम 6 से 7 सवाल तो बहुत इजी आ रहे हैं। मतलब आप देखेंगे और तुरंत लगाएंगे। जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से एकदम इजी सवाल आ रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से इजी सवाल, हीरोन्स फॉर्मूला से इजी सवाल,
सरफेस एंड वॉल्यूम से इजी, लाइंस एंड एंगल जो कि एक आपका ज्योमेट्री का पोर्शन है उससे इजी सवाल पूछा जा रहा है, स्टैटिस्टिक्स से इजी सवाल पूछा जा रहा है। तो आप कुल मिला के देखेंगे, अरे ट्रिगो से भी इजी सवाल पूछ रहे हैं, मतलब ये कुल मिला के पेपर को बहुत डिफिकल्ट नहीं बना रहे हैं। हाँ, इससे घाटा ये होगा कट ऑफ थोड़ी ऊपर जाएगी, बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं। 6 से 7 सवाल इजी है, बाकी सब मॉडरेट हैं। अगर आप पढ़ चुके हैं तो आपके लिए आसान होगी। ये सारे के सारे चैप्टर तो मैंने कराए हैं, और अगर आप मेरी क्लासेस को देखेंगे तो मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी कराए हैं, और वो सभी के सभी प्रॉब्लम्स रिलेट किए जा सकते हैं मेरे क्लास के प्रॉब्लम्स को इस एग्जाम के प्रॉब्लम से। अब इसके बाद आपको कुणाल सर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में क्या चीजें पूछी जा रही है वो आपको बताएंगे। तो मैथ और मैट की एनालिसिस आपने कंप्लीटली देख लिया होगा। अब बात करते हैं भैया साइंस की पेपर का लेवल कैसा आ रहा है, आपसे कैसा पूछा जा रहा है और क्वेश्चंस का पैटर्न कैसा होने वाला है। देखो, अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं भैया नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अगर ध्यान से देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको दिख रहा होगा यहाँ पे भैया फोर्स। आपको देखो प्रॉपर मैं ये भी समझाने वाला हूं कि क्वेश्चंस का लेवल क्या होगा, हमें किस तरीके से अटेम्प्ट करना और किस पे पहले टाइम स्पेंड करना है, एक एक करके हम सारी चीजों को बात कर रहे होंगे। लेकिन सबसे पहले अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं, देखो मोशन में टोटल 2 सवाल पूछे गए आपसे, फोर्स के टोटल 4 सवाल पूछे गए, ग्रेविटेशन के 2 सवाल पूछे गए हैं, साउंड चैप्टर से 1 सवाल पूछा गया है, लाइट से 4 सवाल पूछा गया और एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ह्यूमन आई से। और अगर हम सिमिलरली केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से। और सबसे मजेदार बात यह है कि आप ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते जिस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। आपको पता होगा कि डाल्टन ने आपका दैट इज मॉडर्न एटॉमिक सिंबल दिया था, है ना, कि किस एलिमेंट का किस तरीके का सिंबल होगा, उन सिंबल्स के ऊपर सवाल पूछा गया था। तो आप उसके लिए भी थोड़ा सा प्रिपेयर रहिएगा, है ना। मैं भी आपको बताऊंगा भी इसमें चीजें करनी कैसे है। अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करूं, टोटल 3 सवाल इससे पूछे गए थे, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन से 2 क्वेश्चन, एसिड बेस से 3 सवाल और 5 सवाल टोटल मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर से पूछे गए थे। अब देखो एक एक करके आपको मैं पहले समझा रहा हूं कि अगर मैं मोशन की बात करूं, फोर्स की बात करूं, ये 2 चैप्टर्स ऐसे हैं भैया, हमें जिन भी क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट नहीं करना है। अगर हमारे सामने मोशन या फोर्स एंड एलएम का कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम उसको एट द एंड के लिए बचा के रखेंगे, क्योंकि ये 2 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अपने आप में थोड़े से कैलकुलेटिव, थोड़े से आपको फंसाने के लिए आते हैं। देखो नो डाउट एग्जाम अगर स्कॉलरशिप की बात है तो आपको थोड़े से ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे जहां आप फंसे, और वो क्वेश्चंस मोस्टली मैं देख रहा हूं 2 शिफ्ट के पेपर मैंने एनालाइज किया है, और उन दोनों शिफ्ट में ये देख के पता चल रहा है कि मोशन और फोर्स के ही जो क्वेश्चंस हैं वो आपको थोड़े से फंसाने वाले हैं। उसके बाद में ग्रेविटेशन की बात करूं, साउंड की बात करूं, ये दोनों क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब अगर बात करें भैया क्लास 10th की, देखो क्लास 9th और 10th की अगर कंपैरिजन में बात करूं, क्लास 9th वर्सेस 10th की, तो मैं आपको भी उसकी भी एनालिसिस बता रहा हूं। लाइट या ह्यूमन आई की बात करूं तो सर ये दोनों क्वेश्चंस इजीली आ रहे हैं। इजी कहने का मतलब अगर हम ट्राई करें तो एकदम आसानी से हो सकता है, और जो क्वेश्चंस का पैटर्न है वो फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड आ रहा है। किसी भी तरीके से आपको बाहर की तैयारी करके जाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, ठीक। अगर सिमिलरली मैं बात करूं केमिस्ट्री में, तो यहाँ पे केमिस्ट्री में अगर आप एनसीईआरटी अच्छे तरीके से कर लेते हो, मैं सिर्फ एक शब्द लिख रहा हूं एनसीईआरटी। अगर आप क्लास 9th की मैं बात करूं या क्लास 10th की बात करूं, अगर सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी करके जाते हो तो विश्वास मानो एक भी क्वेश्चन उससे बाहर तुमसे नहीं पूछा जाएगा। बहुत अच्छे से पूरा क्वेश्चन 15 का 15 क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट करके आओगे। अगर रही बात एनालिसिस की भैया कि हमें कैसे तैयारी करनी है, क्या करनी है, देखो सिंपल सी बात बता रहा हूं। अगर क्लास 9th के लिए मैं बात करूं ना मेरे भाई, क्लास 9th में आपको अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो फिजिक्स, मोस्टली फिजिक्स वाले सेक्शन की बात करूं तो एनसीईआरटी प्लस क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मतलब सिर्फ एनसीईआरटी करने से आपके क्वेश्चंस नहीं लगने वाले, ठीक। और अगर मैं बात करूं आगे भैया किस तरीके क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो क्लास 9th वाले सेक्शन से थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आ रहा है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपसे पूछा जा रहा है। तो जो बच्चे अभी एकदम नए, कुछ नहीं पता था या फिर जो भी था, 2 तरीके के बच्चों के, पहले आप कमेंट करके बताइएगा आप किस तरीके के बच्चे हैं। टाइप ए वाला बच्चा जिसकी तैयारी सारे अच्छे से तैयार है, 9th 10th अच्छे से तैयार है। एक टाइप बी वाला बच्चा होगा जो सोच रहा है कि हम कैसे भी एडजस्ट करके इसको कैसे भी क्रैक कर लूं। तो जो दूसरा वाला बच्चा भैया कि जिसकी एडजस्टमेंट वाली बात है, तो क्लास 9th को ज्यादा प्रायोरिटी ना देके मैं आपसे बोलूंगा सर क्लास 10th को आप प्रायोरिटी दीजिए और क्लास 10th को अच्छे तरीके से करिए। क्यों अच्छे तरीके से करिए? क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस ही आ रहा है, और 2 शिफ्ट का मैंने पेपर देखा मेरे भाई, दोनों शिफ्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड सवाल ही पूछे गए, उससे बाहर पूछा ही नहीं जा रहा है। और डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब फॉर्मूला देखोगे या फिर जो भी होगा
अब इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे एक पॉइंट है अपना सर रिएक्टिविटी सीरीज। मेटल से नॉन मेटल से आप देखेंगे टोटल आपसे 5 सवाल पूछा गया है, रिएक्टिविटी सीरीज का जम के यूज किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं ये वाला पार्ट। और रही बात इस चीज के लिए, तो मैं यहाँ पर आपसे ये बोलूंगा कि जितने भी फॉर्मूला है फिजिक्स में आपके, वो फॉर्मूला अच्छे तरीके से आप कर जाइए। एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है सारे एक बार लगा जाइए, 10th से प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको विश्वास मानना। 9th के लिए मैं ये बोलूंगा कि आप एनसीईआरटी कर सकते हैं। केमिस्ट्री के लिए आप पूरी की पूरी एनसीईआरटी कर डालिए, और अगर केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी आप लाइन बाय लाइन कर डालते हैं तब भी वहां प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक आध क्वेश्चन में जरूर प्रॉब्लम देखी जा सकती है। और इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो गई है। अब जो भी बच्चे ये सोच रहे हो भैया अटेम्प्ट कैसे करें, मैं आपको हमेशा बोलूंगा कि आपके पास 2 सेक्शन का क्वेश्चन दिखेगा, एक सर क्लास 9th का सेक्शन दिखेगा, एक सर दिखेगा क्लास 10th का सेक्शन। अगर मैं बायो के लिए बात करूं, बायो के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अगर एनसीईआरटी बहुत अच्छे तरीके से करके जाते हो तो बायो की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न्स पर हैं, तो आपको अच्छे तरीके से एनसीईआरटी के डायग्राम्स वगैरह अच्छे से करके जाना। डायग्राम्स से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, डायग्राम्स वगैरह कर लेते हो तो बायो की भी चिंता आपको नहीं करनी है। लेकिन अगर मेरे पास मान लीजिए भैया क्वेश्चन आता है एक 9th का एक 10th का, तो मैं इसको बोलूंगा कि आप इसको होल्ड फॉर एंड कर दीजिएगा भैया, कि मैं एंड में जब हमको समय मिलेगा तब मैं यहाँ पे टाइम स्पेंड करूंगा, अदरवाइज मैं डायरेक्टली सॉल्व करके आगे बढ़ जाऊंगा। अगर मुझे आता है तो मैं डायरेक्टली कर दूंगा, अगर मुझे देख के लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा तो मैं इसको स्किप करके आगे बढ़ जाऊंगा। और फर्स्ट प्रायोरिटी आपको इसको देनी है, फर्स्ट प्रायोरिटी आपको इसको देनी है कि अगर आपके सामने क्लास 10th का सवाल हो, 9th का सवाल हो, आप पहले 10th को अटेम्प्ट करिए, क्योंकि रिसेंटली आप 10th पढ़े भी हैं, आपका ज्यादा स्ट्रांग भी है और आप जल्दी से उसको कर भी लेंगे। जितना टाइम यहाँ आप सेव कर लोगे वो पूरा का पूरा टाइम आप यहाँ इन्वेस्ट करोगे और अच्छे तरीके से आपकी एनालिसिस भी हो जाएगी, क्वेश्चंस भी लग जाएंगे और एक अच्छा स्कोर भी आपका निकल के आ जाएगा। आई होप आपको कुणाल सर ने सारी चीजें बता दी कि आपको साइंस में कहां से क्या क्या चीजें पूछी गई है। अब सब कुछ जानने के बाद आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भैया अब मुझे बताओ, मेरा 13 को या 20 को पेपर है, बचे हुए समय में मैं क्या करूं और एग्जाम वाले दिन में मैं एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करूं। जो बच्चे ऑनलाइन में गलतियां की हैं वो मैं नहीं करना चाहता हूं। तो एकदम ध्यान से सुनना। देखो भाई, तुम्हारे पास भी पेपर में वही 80 क्वेश्चन आएंगे और तुम्हारे पास भी 120 मिनट होगा। तुम्हारे पास एक ऑफलाइन में फायदा ये होगा कि एक पेपर मिलेगा जिसपे तुम रफ बड़े आराम से करोगे, पेपर तुम्हारे सामने होगा, जैसे जो सवाल करना होगा कर लोगे। लेकिन अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी ये रहेगी कि सबसे पहले तुम्हें बायो ही करना है। तुम्हें बायो पसंद हो चाहे ना पसंद हो, तुम्हें मैथ में कितने भी तेज हो, फिजिक्स में कितने भी तेज हो, सीक्वेंस यही रखना है। बायो पहले अटेम्प्ट करेंगे 15 मिनट में 15 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 20 मिनट में 15 क्वेश्चन, फिजिक्स फिर अटेम्प्ट करेंगे 25 मिनट में 15 क्वेश्चन, फिर मेंटल एबिलिटी करेंगे 25 मिनट में 20 क्वेश्चन, फिर मैथमेटिक्स करेंगे 30 मिनट में 15 क्वेश्चन। इसमें आपको 2 मिनट पर क्वेश्चन दे रहा हूं। इसमें आपको 1 पॉइंट समथिंग, मैं कह सकता हूं 20 1.25 पर मिनट, 1.25 मिनट पर क्वेश्चन, ये भी ठीक है। ये आपका मैं कह सकता हूं कि 25, ये 15 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 15 कम 15 छक्का 90, 1.66 मिनट पर क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका 15 चौका 60, 1.33 पर मिनट, और ये आपका 1 मिनट पर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से टाइम मैंने डिवाइड कर दिया। इससे फायदा क्या होगा कि आपका पेपर 115 मिनट यानी 2 घंटे में 5 मिनट पहले खत्म होगा। तो जो क्वेश्चन में आप फंसे हुए होगे उसको आखिरी के 5 मिनट में चेक करोगे। अब एग्जाम हॉल में कौन सी बड़ी गलती नहीं करनी है। बड़ी गलती ये होती है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की खास बात ये होती है ना, कुछ ऐसे सवाल डाले जाते हैं जिसमें आप फंसेंगे। तो अगर आप बहुत चालाक हैं तो उन क्वेश्चंस को आपको स्किप करना है, जो क्वेश्चन बहुत कैलकुलेटिव लगते हैं। अभी एक पेपर जो 5 अक्टूबर का हुआ था, कल आप मेरे लाइव क्लासेस में आइएगा, अभी आपको वो भी मैं बताने वाला हूं आगे कि आपके लिए एक लाइव क्लासेस अरेंज किए हैं हमने, मॉक टेस्ट कराने जा रहे हैं, जिसमें ये 5 और 6 अक्टूबर के जो टेस्ट हुए हैं ना, इनके क्वेश्चंस और कुछ अपने एडवांस क्वेश्चन हम डालकर एक बढ़िया बेहतरीन 80 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट कराने वाले हैं। तो वो सभी बच्चों को आना है, उसमें शाम के 4 बजे से वो लाइव होगी, सबको अटेम्प्ट करना, अभी बता रहा हूं। अब आपको क्या करना है कि ये 1-2 क्वेश्चन डालते हैं, हर सेक्शन में डालेंगे, मैथ में डालेंगे, फिजिक्स में डालेंगे, केमिस्ट्री में डालेंगे, मैथ में डालेंगे। उसमें आपको क्या होगा कि आप फंसोगे। फंसने के नाते आप बहुत सारे इजी क्वेश्चन स्किप कर जाते हो, छोड़ देते हो। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। सबसे पहले जैसे बायो उठाया, 15 के 15 देख लिया, कोई नहीं आ रहा छोड़ दिया उस समय।
फिर फिजिक्स केमिस्ट्री उठाया, 20-15 सवाल में से हो सकता है कि आपको 10 ही आ रहा हो, 8 ही आ रहा हो, 8 अटेम्प्ट करो, बाकी 7 छोड़ो अभी ना, आपके पास यहां से टाइम भी बचा लेना है। फिर उसके बाद फिजिक्स अटेम्प्ट करो। मान लो कोई सवाल में आप फंस गए, एक अटेम्प्ट किया, दूसरा भी अगर आपको करने का मन कर रहा है तो कर दिया, लेकिन आपको जूझना नहीं है, इस चीज का ध्यान रखेंगे सभी के सभी बच्चे। तो अटेम्प्ट आपको करते वक्त सीक्वेंस में करते जा रहे हैं, करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इजी क्वेश्चन ढूंढिए, इजी क्वेश्चन ढूंढिए और इजी को पहले अटेम्प्ट करिए। और ओएमआर भरते समय आपको यह ध्यान रखना है कि जो आप कॉपी पर आंसर निकाल रहे हो उसको ध्यानपूर्वक ABCD में सर्च करके उसको ध्यानपूर्वक ही गोला भरेंगे। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, ये सब हम लोग इवेल्युएट करके क्यों बता पा रहे हैं, हम ऑफलाइन में रोज मॉक करवाते हैं, हम ऑफलाइन में अपने रोज MCQ वाले पेपर करवाते हैं, हर हफ्ते हर 2 हफ्ते में। वो बच्चे कहते क्या है कि हमने पेपर में ये टिक किया, OMR में कुछ अलग टिक कर दिया। ये गलती आपको नहीं करनी है, जो आपका आंसर आएगा उससे उसी समय लगाना है। साथ ही साथ क्या आपको ध्यान रखना है कि भैया सवाल लगाते जाएंगे, एक्यूरेट आंसर निकालने के बाद OMR भरते जाएंगे, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। अब प्रिपरेशन करने के लिए मैंने कहा कि भाई मेरे योद्धा बैच में बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। अभी मेरे को योद्धा बैच कोई बेचने का आपको शौक नहीं है, कोई आपको ये नहीं फोर्सफुली नहीं देना है आपको। समय देखो, मैं तो अगस्त से पढ़ा रहा हूं ना, अगस्त सितंबर सब बच्चों ने परचेज किया और पढ़ा भी। इसमें बहुत सारे टेस्ट भी हैं, कल फिर एक टेस्ट ऑनलाइन होने वाला है, 7 हो चुके हैं, 8वां कल फुल होने वाला है, आगे भी अभी 2 और होंगे। जो भी चैप्टर्स मैं बोल रहा हूं ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है ना। इस बैच की प्राइसिंग जो थी, यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूं, इस बैच की प्राइसिंग जो थी वो 1249 थी ना। तो इसको अलग अलग समय पर अलग अलग प्राइस पर बच्चों ने परचेज किया था। जब बच्चे शुरू किए थे तो इसके अप्रोक्सीमेटली 1000 के आसपास बच्चों ने परचेज किया था। फिर उसके बाद इसको बच्चों ने 750 के आसपास परचेज किया। फिर उसके बाद इसको बच्चों ने 650 के आसपास परचेज किया। अभी मैं इसको और डिक्रीज कर दे रहा हूं, आपके पास हफ्ता 2 हफ्ता ही केवल बचा हुआ है। मेजर में चाहता हूं कि आप टेस्ट एक बार अटेम्प्ट कर लो, जो टेस्ट मैंने इसमें डाले हैं, और कोई चैप्टर जो आपको अलग अलग जगह ढूंढने की जरूरत है वो आपको ढूंढना ना पड़े, सब कुछ एक जगह आपको मिल जाएगा। जो चैप्टर इसमें इंपॉर्टेंट हम लोगों ने बताया है उसको आप यहां से पा सकते हो। इसकी प्राइसिंग और घटा दी है, अब ये 499 हो गया है। इस पर सीधा मैंने 750 का ऑफ कर दिया है, इस पर 750 का सीधा ऑफ है। जिसको लेना है फटाफट से देख लो कहां पर मिलेगा, रैंकर्स फाउंडेशन के ऐप पर ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। रैंकर्स फाउंडेशन के ऐप पर जाओ, वहां पर आप लॉग इन करो, यहां पर आपको योद्धा बैच दिखेगा, 750 ऑफ का कूपन कोड दिखेगा, अप्लाई करो, पेमेंट करो, तुम्हारे पास बैच ओपन हो जाएगी। सारी क्लासेस अवेलेबल है, जो तुम्हें देखना है वहां से देख सकते हो, ठीक है। क्लियर है इतनी चीज? कोई कंफ्यूजन होता है तो मेरा नंबर रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से ऐप की लिंक होगी, वहां से देख के डाउनलोड करके कर लेना है। जिसको जरूरत होगी वही करेगा, मेरी फोर्सफुली कोई रिक्वेस्ट आपसे नहीं है ना, आपको मैं ये बस एक बता रहा हूं, ठीक है। अभी वापस आ जाते हैं। यहां पर मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि कल हमारी एक लाइव मॉक टेस्ट है। ये लाइव मॉक टेस्ट कब है भाई? ये लाइव मॉक टेस्ट बहुत बेहतरीन होने जा रहा है। इसको हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि 5th एंड 6th का हमारे पास पेपर है ऑनलाइन का ना, आपको एक मौका मिल जाएगा कि आपको एक लेवल पता चल जाएगा, हमारे साथ सॉल्व भी कर लोगे। ऑनलाइन का ये पेपर है, हम कल 4 PM पर इसको सॉल्व कराने वाले हैं। डेट इसकी है 10 अक्टूबर। जो बच्चे बाद में वीडियो देख रहे हैं लाइव सेक्शन में जाकर वीडियो चेक कर लीजिएगा, वहां पर वीडियो रहेगी। 10 अक्टूबर 4 बजे आप आ जाइएगा। 80 क्वेश्चन हम कराएंगे। हमारा भी टारगेट होगा कि 120 मिनट में आपको ये कंप्लीट करा दिया जाएगा। अभी भी आप देखेंगे चैनल पर लाइव लग चुकी है, तो एक बार लाइक सेक्शन में उसको डाल लीजिएगा और आ जाइएगा अटेम्प्ट करने, ठीक है। तो यही मेरी आपसे एक गुजारिश थी। तो आप सभी लोग आप बस प्रिपरेशन करिए, जिसको योद्धा बैच लेना है योद्धा बैच परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। हमने पूरी कोशिश की टैलेंटेक्स को बच्चों को प्रिपेयर कराने के लिए। नॉट ओनली टैलेंटेक्स, हमारी कोशिश ये थी कि जितने भी कॉम्पिटिटिव स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाले हैं आप सबको अटेम्प्ट करिए और सब में अपना बेस्ट दीजिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल एंड जय हिंद।